हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस 11 टाइप कवर किए। तो कुछ सवाल मैंने आपको करने के लिए दिए थे, उन्हें मैं सॉल्व कराता हूँ। तो एक क्वेश्चन था डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर। तो देखो, डायगोनल मैट्रिक्स हम पिछली वीडियो में सीख ही चुके हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूँ फिर से। 1 2 3 सॉरी 1 0 0 0 2 0। तो आप देखेंगे ये डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो होनी चाहिए आपकी। देखें, एक एग्जांपल हमने ये भी लिया था, ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। देखें, डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे जीरो होनी चाहिए। डायगोनल में भी जीरो आ सकता है, लेकिन ये सभी एलिमेंट्स जीरो नहीं होनी चाहिए। कम से कम एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए। पिछली वीडियो में अच्छे से समझा दिया गया है। और इस प्रकार से अगर एग्जाम्पल लें कोई 0 0 0 0 0 3, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल में आप देखेंगे कम से कम एक नॉन जीरो जरूर है ना। तो ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था पिछली वीडियो में वो ये था, एक मैट्रिक्स ए था और स्क्वायर मैट्रिक्स था, मत सॉरी स्क्वायर तो होगा ही होगा, खैर एन बाई एन ऑर्डर था उसका। डायगोनल मैट्रिक्स है वो ऑलवेज स्क्वायर होता है। और ऑर्डर कितना है बच्चों उसका? एन बाई एन। तो पहला क्वेश्चन ये था हमारा, नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोज। मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे पहले ये बताओ। और मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको ये पहले से सिखाया हुआ है। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन बाई एन ऑर्डर का, तो ये पहले से सिखाया हुआ है। जो सारे एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स की संख्या कितनी होती है? एन स्क्वायर। जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं हमारे पास? एन। और ये डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स, ये होते हैं एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स। इनकी संख्या होती है एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। ये पहले से सीखा हुआ है पिछली वीडियो में, ठीक है। तो देखो, नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोज, मैक्सिमम जीरोज यानी ज़्यादा से ज़्यादा जीरो। आप देखेंगे इस वाले केस में 3 और 3 6 जीरो हैं, इधर 7। मैक्सिमम जीरो इस केस में आ रहे हैं मैक्सिमम जीरो इस वाले एग्जाम्पल में आ रहे हैं। क्या होगा? जब यहाँ भी जीरो हो यहाँ भी जीरो हो, वो तो हमेशा ही होंगे। लेकिन डायगोनल में भी जीरो आए, लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो, मतलब एग्जैक्ट एक नॉन जीरो होगा ना, उस केस में मैक्सिमम जीरो होते हैं। ज्यादा से ज्यादा जीरो, डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा जीरो की संख्या इस वाले केस में है। तो ये सारे एलिमेंट, ये तो क्या 3/3 ऑर्डर है, अगर एन बाई एन ऑर्डर मान लें इसको, तो ये सारे एलिमेंट कितने होंगे? एन स्क्वायर लेकिन एक एलिमेंट नॉन जीरो है तो -1 कर देंगे। एन स्क्वायर माइनस वन कितना होगा? एन स्क्वायर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये था, नंबर ऑफ मिनिमम जीरो, कम से कम जीरोज। अच्छा, कम से कम जीरो इस वाले केस में है। ये सारे एलिमेंट्स कितने होंगे बच्चों? एन स्क्वायर। अगर ऑर्डर एन बाई एन होगा तो 3/3 है तो 3 का स्क्वायर यानी 9 एलिमेंट्स होंगे। ये सारे एलिमेंट्स कितने होंगे? एन स्क्वायर माइनस कम से कम जीरो जब होंगे जब डायगोनल में सारे नॉन जीरो नंबर हों, जब डायगोनल में जीरो के अलावा नंबर हों, जीरो से अदर देन हों सब के सब। तो इनको माइनस कर दो, एन स्क्वायर माइनस एन ये सारे कितने हैं? एन स्क्वायर। और ये डायगोनल वाले कितने हैं? एन। एन स्क्वायर माइनस एन होंगे, कितने होंगे? एन स्क्वायर माइनस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स। मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट आप देखेंगे कौन से केस में है? इस वाले केस में है। 1 2 3 और 4। यहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 1 2 और 3। यहाँ कितने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं? 2। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट इस केस में मिलेंगे जब मिनिमम जीरो होंगे, जब जीरो कम से कम होंगे, तब डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। डायगोनल में कितने एलिमेंट हैं? 3, जब ऑर्डर 3/3 है। जब ऑर्डर एन बाई एन होगा तो डायगोनल में कितनी होती है? एन। तो एन तो देखो डायगोनल में आएंगे +1, 1 क्यों प्लस किया? जीरो की वजह से। एन एलिमेंट तो यहाँ पे हो गए डिफरेंट डिफरेंट यूनिक एलिमेंट्स, और एक एलिमेंट जीरो, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट कितने होंगे आपके? n+1 होंगे। कितने होंगे? n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ मिनिमम डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स मिनिमम डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2। इस वाले केस में जब मैक्सिमम जीरो होंगे उस केस में मिनिमम डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट होते हैं कम से कम डिफरेंट एलिमेंट 2। एक तो डायगोनल में नॉन जीरो कोई आएगा, एक वो, और एक जीरो 2। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई? 4 क्वेश्चन मैंने कल दिए थे। इसी प्रकार के क्वेश्चन बच्चों ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर
मतलब कोई सा भी हो, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, वहाँ पर भी पूछ सकता है। मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, मैक्सिमम डिफरेंट कितने होंगे, आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट। अब क्वेश्चन ये है, एक कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर हो चाहे अपर ट्रायंगुलर हो, कैसा भी हो, ऑर्डर कितना है उसका, एन वाई है। अच्छा कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। 1 2 3 4 0 5 9 0 0 7। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। डायगोनल डायगोनल और अपर ट्रायंगल एलिमेंट, इन दोनों में डायगोनल और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स में भी जीरो आ सकता है, लेकिन सभी जीरो नहीं हो सकते, कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। कम से कम एक नॉन जीरो, मतलब इस प्रकार से अगर किसी ने एग्जांपल ले लिया तो ये भी अपर ट्रायंगुलर का सही एग्जांपल है। देखो डायगोनल के नीचे के तो जीरो होने चाहिए, लिखाया था ना, जब आई ग्रेटर देन जे होगा तब जीरो होगा, यानी ये डायगोनल के नीचे के तो जीरो होनी चाहिए, डायगोनल और ये इन दोनों को मिला करके कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। एक एग्जांपल और लिया था हमने इस प्रकार से, ये वाला भी अपर ट्रायंगुलर होगा। क्यों, क्योंकि डायगोनल के नीचे के तो सारे जीरो है ही हैं। डायगोनल और अपर ट्रायंगुलर इन दोनों को मिला करके कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। डायगोनल और अपर ट्रायंगुलर इन दोनों को मिला के कम से कम एक, हालांकि ये जो एग्जांपल है बच्चों वो लोअर ट्रायंगुलर भी है। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों में, पिछली एक्सरसाइज में बताया हुआ है। डायगोनल मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो यूटीएम और एलटीएम दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों होता है, दोनों की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल के ऊपर के जीरो हों, डायगोनल और नीचे वाले एलिमेंट्स दोनों को मिला के कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। चलो इधर देखो, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स कितने होंगे, मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट इस केस में आएंगे, मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट इस केस में आएंगे। अच्छा डायगोनल के जो, ये तो खैर 3x3 ऑर्डर है, इससे ना एक आइडिया हो जाएगा, एक आंसर निकालने में बहुत इजी हो जाएगा, समझाना भी इजी हो जाएगा, आपका समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। देखो सारे एलिमेंट क्या होंगे, 3 का स्क्वायर यानी 9। तो अगर ये n बाई एन ऑर्डर होता तो सारे होते हैं एन स्क्वायर, डायगोनल वाले होते हैं n, डायगोनल के नीचे वाले होते हैं एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू, और डायगोनल के ऊपर वाले होते हैं एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। तो पहले ये वाले एलिमेंट्स की संख्या देखो, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू प्लस, अब डायगोनल वाले कितने होंगे n, अगर n बाई एन ऑर्डर होगा तो, प्लस डायगोनल के नीचे है 0 1, तो एन स्क्वायर माइनस एन एलसीएम ले लिया, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू, तो ये फाइनल आंसर होगा। मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, दोनों में मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट कितने होंगे, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू अपॉन टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम जीरोज। मैक्सिमम जीरो कौन से केस में आ रहा है, इस केस में, एन स्क्वायर माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमम जीरोज, कम से कम जीरोज की बात चल रही है। कम से कम जीरो ना तो इस केस में है ना इसमें, इस केस में है, और वो ये वाले हैं डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स। और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स की संख्या कितनी होती है, पहले बता दिए, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं इसको। मिनिमम डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स, मिनिमम डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट, कम से कम डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट इस केस में है, कम से कम डिफरेंट एलिमेंट्स यूनिक एलिमेंट्स इस केस में है 2। ठीक है भाई, तो ये ट्रायंगुलर में मिल गया। इस प्रकार के क्वेश्चन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में भी बनेंगे, बहुत जगह जहाँ जहाँ ये चीज़ें आएंगी हम डिस्कस करते जाएंगे। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और लेता हूँ।
चलो नेक्स्ट, कितने 8 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस राइट नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस whose all entry are 0 or 1। देखो इधर, और एक चीज और रहेगी, नंबर ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। चलो देखो इधर, यानी 3/3 ऑर्डर के ऐसे कितने मैट्रिसेस होंगे, उनकी संख्या बताइए कि जिनका हर एलिमेंट 0 और 1 हो। एंट्री का मतलब एलिमेंट से है, मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होगा बच्चों, 0 या 1। यानी सवाल क्या कहना चाह रहा है, जरा देखते हैं, एक उसका आइडिया देके बताऊं मैं आपको। मतलब कोई मान लो इस प्रकार का मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट 0 हैं, कोई इस प्रकार का मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट 1 हैं। 0 या 1 के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। मान लो कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स बना दिया, कोई मान लो इस प्रकार से मैट्रिक्स बना दिया, यानी 3/3 ऑर्डर हो और इसके जो एलिमेंट्स हैं ना वो 0 और 1 के अलावा कुछ ना हो। कभी 1 यहाँ आ जाए, कभी 0 यहाँ आ जाए, कभी यहाँ 1 आ जाए, मतलब 1 और 0 के डिफरेंट अरेंजमेंट्स बहुत सारे बनेंगे। और ऐसे अगर लिखने लगे तो बढ़ावा आ जाएगा, ऐसे नहीं करना है आपको इस तरीके से। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की चाशनी में डूबा हुआ है। पीएनसी में कंसेप्ट पढ़ते थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें हम एडिशन थ्योरम पढ़ते थे। अगर चॉइस है, ऑप्शन है, मतलब और का सेंस आ रहा है, ओ आर वाला और, तो हम एडिशन रूल लगाते थे। अगर कंडीशन का सेंस है, एंड का सेंस आ रहा है, तो वहां पर क्या लगाते थे, मल्टीप्लिकेशन रूल लगता था। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज होगा। देखो किस प्रकार से, देखो इधर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं हम, 3/3 ऑर्डर का, तो इस प्रकार से कुछ नंबर इसमें आनी चाहिए, है ना। देखो इधर, तो देखो 3/3 मतलब ये 9 एलिमेंट्स भरने, इस एलिमेंट को फिल करने के कितने वे हैं, इस एलिमेंट को फिल करने के कितने वे हैं, इस एलिमेंट को फिल करने के 2 तरीके हैं, 0 या 1। इस एलिमेंट को फिल करने के 2 तरीके हैं। अच्छा, अकेले इस एलिमेंट को फिल करने से क्या 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है, नहीं। तो यहां कंडीशन है कि ये एलिमेंट तो भर ही लिया, एंड यहां पे भी नंबर भरना पड़ेगा, एंड यहां पे भी नंबर फिल करना पड़ेगा। कंडीशन है, एंड का सेंस आ रहा है। अगर कभी भी एंड का सेंस आ रहा हो या कंडीशन का सेंस आ रहा हो तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो पहला कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसमें सिखाया जाता है। एंड का सेंस आ रहा हो या कंडीशन का सेंस आ रहा हो तो क्या लगेगा बच्चों, मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है। तो अकेले इस एलिमेंट को फिल करने से 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं बनेगा। एंड आपको यहां भी एलिमेंट फिल करना पड़ेगा, एंड यहां भी एलिमेंट फिल करना पड़ेगा, एंड यहां भी एलिमेंट फिल करना पड़ेगा, एंड यहां भी, मतलब हर बार एंड का सेंस आ रहा है तो मल्टीप्लाई हम करते जाएंगे। इस वाले मैट्रिक्स को भरने के कितने तरीके हैं, 2, सॉरी एलिमेंट को, इस एलिमेंट को फिल करने के तरीके 2, एंड इस एलिमेंट को फिल करने के तरीके अगेन 2। ऐसे चलते चलते कितनी बार, 9 टाइम्स। 2⁻⁹ आप कैलकुलेट कर ही लोगे, 512 आ जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई क्या। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना एक और। राइट नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस of order 2/2 whose each entry is 1, 2 और 3। ये वाला आप खुद कर लेना, है ना। 2 आंसर बता देना कमेंट में क्या आ रहा है। ऑर्डर 2/2 रहना चाहिए, हर एलिमेंट्स 1, 2, 3 होना चाहिए। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे, 10 सवाल हमने डिस्कस कर लिए। चलो अगली अगली वीडियो में हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस को जोड़ना और उसकी प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लाई करना, ये सारी बेसिक ऑपरेशंस होंगे ना, उन्हें सीखेंगे। टोटल 4-5 ऑपरेशन है, उन्हें हम अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे। चलो।